और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसके चलते संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस बीच पीएम मोदी ने कहा, खुशी की बात है कई महिलाएं और दलित भाई मंत्री बने, लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लोकसभा में मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया, मेरी राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। पंजाब में अभी भी कांग्रेस की कलह खत्म नहीं हुई है। पार्टी प्रेसिडेंट के फैसले से कैप्टन नाखुश हैं। सीएम अमरिंदर ने 21 जुलाई को लंच रखा है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को न्योता नहीं दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें बधाई दी। कहा, उम्मीद है सिद्धू कांग्रेस पार्टी की परंपरा का निर्वहन करेंगे, सभी को साथ लेकर रीति नीति को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लोकसभा में मानसून सत्र के पहले ही दिन राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान में 5वें संभावित बाघ अभ्यारण्य के रूप में कुंभलगढ़ को विकसित करने की मांग उठाई। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2021 के तीसरे सेशन की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। ये अगले 4 दिन यानी 27 जुलाई तक चलेगी। देश विदेश के 334 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। यूपी की सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई। सोमवार सुबह डॉक्टरों की टीम जेल पहुंची। आजम खान को जिला अस्पताल ले जाया गया। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि अगस्त के अंत तक देश में रोजाना लगभग 1 लाख केस आएंगे। वैक्सीन ही जान बचा सकती है, ये एक और अध्ययन में साबित हुआ। आईसीएमआर की स्टडी में खुलासा हुआ कि वैक्सीन की दोनों डोज पुलिस वालों में कोरोना से 95% मौत रोकने में सफल रही। प्रदेश के 9 जिलों में नगरीय निकाय उपचुनाव की तस्वीर सोमवार को साफ हो रही है। 20 जुलाई को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। 9 जिलों के 18 वार्डों के रिक्त पदों के लिए 26 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। जयपुर में एसीबी ने घूस को रोडवेज चीफ मैनेजर को 7,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। जालोर के भीनमाल से 5 दिन पहले लापता हुए टैक्सी चालक का कोई सुराग नहीं लगा है। पिछले 3 दिनों से पुलिस थाने के सामने परिजन धरने पर है, जिनका आश्वासन के बाद धरना समाप्त करवाया गया। कोटा शहर के कैथुनीपोल थाना क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से 2 गाय और 5 बछड़ों की मौत हो गई। इलाके में हड़कंप मचा। अलवर के रामगढ़ में बिजली निगम के जीएसएस में एक युवती से गैंगरेप की वारदात हुई। सुबह शौच के लिए बाहर गई युवती से 2 युवकों ने गैंगरेप किया, मामला दर्ज। बाड़मेर के बलदेव नगर में बाड़मेर ग्रामीण पंचायत समिति के उप प्रधान छोटू सिंह और उनके परिवार पर हमला हुआ। गाड़ी सवार 2 दर्जन लोगों ने हमला किया। इस दौरान उप प्रधान के भाई समेत 2-3 लोगों को चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में शराब ठेकेदार से मारपीट हुई। गोदाम में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में एक आदिवासी दिव्यांग युवती से दुष्कर्म की वारदात सामने आई। पशु चराने घर से निकली युवती को आरोपी जबरन अपने साथ पहाड़ियों पर ले गए और दुष्कर्म किया। पुलिस जांच कर रही है। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने मारपीट और बाइक लूट मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के नवलखा हनुमान जी मंदिर के पास बदमाशों ने चंदन का पेड़ काट दिया और फरार हो गए। करीब 6 दिन बाद विधायक ओम प्रकाश हुड्डा अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। कई जगह अवैध रूप से शराब की दुकान चलने की सूचना मिली। उन्होंने 2 दुकानें अवैध रूप से चलती पाई। विधायक ओम प्रकाश ने इसके बाद सोशल मीडिया पर लाइव किया। राजसमंद के कुंदचा पंचायत में युवक से बर्बर बर्ताव का मामला आया। कथित अवैध संबंध को लेकर युवक को निर्वस्त्र कर उल्टा लटकाया गया और पीटा गया। इसका वीडियो वायरल है। दौसा में रविवार रात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। दीवार फांद अंदर प्रवेश किया, विंडो से मकान की रेकी की, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर शहर में मसूरिया इलाके में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने से वो नीचे गिर गए। इस बीच दुकानदार ने उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय टैक्सी से दूसरी जगह फिकवा दिया। कोटा के दादाबाड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। नागौर में बीती रात आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। चाकुओं से हमला हुआ, एक युवक घायल हुआ।
कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में देर रात चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया गया। ऑर्थोपेडिक वार्ड में बेडशीट की मामूली बात को लेकर 2 मरीजों के परिजन भिड़ गए थे। उदयपुर में आबकारी निरोधक दल की टीम ने सलुम्बर के करगेटा, जरमाल और मजावतों का गुड़ा क्षेत्र में धावा बोला 1750 लीटर वॉश नष्ट कर और 3 मामले दर्ज किए। भरतपुर में सोशल मीडिया का पेज चलाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने एक वीडियो डाला था जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर अशोभनीय टिप्पणी थी। टोंक के निवाई में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल। जालोर में आज सुबह एक कार ट्रेलर से टकरा गई। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। धौलपुर में मचकुंड सरोवर में डूबने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का रेस्क्यू किया और मोर्चरी भिजवाया। चिड़ावा ओजेटू बाईपास पर सोमवार को खेल मैदान के पास गड्ढे में लाश मिली। पुलिस ने मौका मुआयना किया। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में एक कुएं में बिना कपड़ों के एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। 2 थानों दिवेर और चारभुजा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जोधपुर में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक मकान में आग लग गई, 4 लोग जिंदा जल गए। जैसलमेर के फतेहगढ़ कस्बे में मुख्य बाजार में एक मेडिकल में आग लगने से सारी दवाइयां जलकर राख हो गईं। राजसमंद में हामेला की वेर ग्राम पंचायत के उमरिया में छात्रा ने खुदकुशी कर ली। कारणों का खुलासा नहीं हुआ। कोटा दादाबाड़ी इलाके में एक युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर के संस्कृत महाविद्यालय के बाहर आज छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने बताया कि उनका ऑनलाइन फॉर्म ऑफिस में जमा करवाने के बावजूद उनका नाम ऑनलाइन शो नहीं हो रहा। उदयपुर के चांदपुर इलाके में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। एडीएम सिटी को सौंपे गए ज्ञापन में यातायात को एकतरफा करने की मांग की गई। अजमेर के सेंद्रिया गांव में पीने के पानी का संकट बना हुआ है। किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर मटकियां फोड़ी और ज्ञापन सौंपा। कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अंतिम परिणाम को जारी करने की मांग को लेकर आज अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के सामने प्रदर्शन किया। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 महीने से टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन नहीं मिला। परेशान कार्मिकों ने आज बीटीयू के आगे प्रदर्शन किया। अजमेर जिला कलेक्टर ने अनुमोदित टाउन वेंडिंग कमेटी में बीजेपी पार्षदों और समर्थित लोगों को शामिल करने का कांग्रेस पार्षदों ने विरोध किया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी ब्लॉक में मेवाड़ परिषद की ओर से ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जालोर में कांग्रेस कार्यकर्ता वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में बैलगाड़ी पर सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निजी बिजली कंपनी KEDL के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। नागौर में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। भाजयुमो के कार्यकर्ता नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए, बैठक की, फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की, पुतला चलाया। डूंगरपुर के महुडी गांव में एक फाइनेंस कंपनी के सर्किल मैनेजर के साथ लूटपाट की वारदात बाइक सवार 4 बदमाशों ने अंजाम दिया। बीकानेर में आज पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में NSUI ने डमी पेट्रोल पंप जलाकर प्रदर्शन किया। अजमेर में ABVP ने DAV कॉलेज प्रशासन पर डेवलपमेंट के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कॉलेज गेट बंद कर सड़क जाम किया और पुतले की शव यात्रा निकाली। बूंदी में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे B.Ed 2019-21 वर्ष के शिक्षार्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर द्वितीय वर्ष की परीक्षा जल्द करवाकर रीट परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग की। उदयपुर के खेरवाड़ा में ग्रामीण खस्ताहाल सड़कों से परेशान है। गुजरात बॉर्डर की ओर जाती ग्राम पंचायत जायरा के बलीचा मेन रोड की हालत भी ऐसी ही है। झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी कस्बे में 10 जुलाई की रात जानलेवा हमले में घायल दुड़िया के युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ा है। कल रात से बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में धरने पर हैं। सरकारी अस्पताल में शव रख धरना दिया है। पूर्व विधायक शिवकरण चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं।
प्रदर्शनकारियों की मांग है परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, बाकी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। झालावाड़ का प्रसिद्ध हनुमान तीर्थ कामखेड़ा बालाजी का मंदिर कल से श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की पालना की शर्तों पर प्रशासन ने मंदिर समिति को इजाजत दी। बीकानेर के खाजूवाला पुलिस थाने में आज सुरक्षा सखी समूह की बैठक पुलिस उपाधीक्षक अंजुम कायल की अध्यक्षता में हुई। टोंक के निवाई क्षेत्र में लगातार दहशत फैलाने वाले बघेरे को वन विभाग ने पकड़ने में सफलता हासिल की। टोंक के पिपलू उपखंड के बनवाड़ा पंचायत में भामाशाह और समाजसेवी प्रहलाद नारायण बैरवा की ओर से 500 पौधे लगाने की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि जोधपुर पहुंचे। इस मौके पर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने एक साधारण कार्यकर्ता के नाते काम कर आज राष्ट्रीय महामंत्री का पदभार संभाला। सरकारी महकमों में आम जनता से जुड़ी फाइलों या प्रकरणों को अटकाने के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन हेरिटेज नगर निगम अब इस व्यवस्था में सुधार के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है। तीसरी लहर की आशंका को देख अजमेर शहर काजी तौसीफ अहमद सिद्दीकी ने बयान जारी किया। सभी से ईद उल अजहा की नमाज के लिए ईदगाह और दरगाह में नहीं जाने की गुजारिश की। सीकर में ड्यूटी के दौरान हुई होमगार्ड की मौत के बाद उसके परिवार के सहयोग के लिए पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान आगे आए और परिवार को 2,30,000 की आर्थिक सहायता दी। जेके लोन अस्पताल फिर सुर्खियों में। 45 बेड के NICU सेकंड की मानसून की पहली बारिश ने पोल खोल दी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रबंधन की पढ़ाई हो सकेगी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्वीकृति दी। उदयपुर में वार्ड नंबर 23 में पानी की किल्लत, विधायक फूल सिंह मीणा ने जिला कलेक्टर से मिल समस्या बताई। दौसा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिला अस्पताल के डॉक्टर शिवचरण मीणा को PCPNDT एक्ट में नोटिस जारी किया है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। जिला कलेक्टर ओला ने सबसे पहले विभागवार संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों की जानकारी ली। आज डेयरी बूथ अलॉटमेंट के लिए बैठक आयोजित हुई। इसमें पिछली बैठक में जिन बूथों के आवेदन नियम विरुद्ध किए गए थे उन पर विचार विमर्श कर 14 डेयरी बूथ अलॉट किए गए। करौली जिले का 24वां स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया गया। कलेक्टर ने कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के चेक भी सौंपे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी के प्रयासों के चलते राष्ट्रीय मेडिकल मोबाइल वैन को राजसमंद की CHC खमनोर चिकित्सालय पर मुहैया करवाई गई। उदयपुर में पुलिस ने आगामी दिनों में आने वाले धार्मिक त्योहारों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना त्योहारों के दौरान पूरी तरह से हो और सरकार की गाइडलाइन के तहत लोग इनका आयोजन करें। डूंगरपुर जिले में 16 स्थानों पर बनाए गए हेल्थ और वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत योजना के तहत की गई पहल। उदयपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शहरवासियों को शुद्ध पेयजल पिलाने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हो रहा है। बीसलपुर परियोजना की मुख्य पाइपलाइन पर बनी टंकी से ओवरफ्लो होकर हजारों लीटर पानी बह रहा है। लोग अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। भरतपुर के सभी इलाकों में रविवार दोपहर से ही जमकर बारिश हो रही है। सूखे पड़े झरने भी तेज रफ्तार से बह रहे हैं। इस बीच कई जगह कच्चे मकान धराशायी हुए। नगबई के बछामदी गांव में बारिश के चलते एक कच्चा मकान धराशायी हो गया। 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। भरतपुर में 18 घंटों से लगातार हो रही बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 24 घंटे और बारिश की संभावना है। कोटा के इटावा में बारिश से सड़कें दरिया बन गईं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। धौलपुर जिले में बारिश के चलते शहर के नाले नालियों और सड़कें दरिया बन गई हैं। नगर परिषद प्रशासन और जिला प्रशासन के इंतजामों की पोल भी खुल गई है। धौलपुर में सोमवार को ही झमाझम बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली। खरीफ फसल के लिए बारिश का होना भारी लाभकारी माना जा रहा है। सवाई माधोपुर से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। 2 लोग सड़क पार करते समय पानी की तेज धार में फंस गए और बहाव के आगे उनकी एक न चली। अलवर में भी मानसून की बारिश आफत दिखी। बहरोड इलाके के गंडाला गांव में घरों में 2-3 फुट पानी भर गया। और इधर कोटा में चंबल नदी में पानी की आवक जनेरे बालाजी चंबल पुलिया डूब गई। 3 फीट पानी है। दौसा जिले में पिछले 2 दिनों से मानसून पूरी तरह सक्रिय है। आज दोपहर सिकराय और मेहंदीपुर बालाजी पर मानसून मेहरबान रहा।